सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22। अगर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस के सेशन अटेंड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। सो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या हुआ है। हमें क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मतलब है ये 1 0, ये 1 1 0 0 का है। ठीक है, अगर आपको दिया होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर आपको ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया होता तो आप लिखते 1 1 1 0 0 0 0। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होता है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इस लाइन का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब इसने बोला है कि आपको आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए जो मैट्रिक्स है उसे इसके इक्वल रखना है। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है आई प्लस ए, इसको आपको इक्वल रखना है आई माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है? आई प्लस ए। तो सबसे पहले हम आई प्लस ए को सॉल्व करते हैं। आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सिर्फ 2 का लेना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 का। तो हम वही करेंगे 1 1 0 0 प्लस ए हमें कितना दिया हुआ है? ए ये रहा मेरा 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो ये हम लिख देंगे 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0। इसको और सॉल्व करते देखते क्या आता है। सो ये आएगा 1 प्लस 0 इज़ 1 0 प्लस माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 इज़ 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 इज़ 1। इसको और सॉल्व करते तो ये आएगा आपका 1 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इज़ माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये आ गया आपका 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। सो आपका LHS में क्या आंसर है? ये। इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है RHS के। अब हम RHS लेते हैं। सो RHS में हमें क्या दिया हुआ है? आई माइनस ए, इसको हमें प्रूव करना है आई माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई माइनस ए, आई हमें क्या लेना है? हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली 2 का लेना है, तो हम वही लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया 1 1 0 0, और हमें ए ऑलरेडी अपना मैट्रिक्स दिया हुआ है जो है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, और ये साथ में हमारा चल ही रहा है कॉस माइनस साइन। ठीक है, ये हमारा साइड बाय साइड चल रहा है। अब हम इसको माइनस करते हैं। सो 1 माइनस 0 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2,
ठीक है। फिर ये आया 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, फिर ये आया 1 माइनस 0, और पीछे साइड बाय साइड ये हमारा चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम इसको सॉल्व करें, फिर जो आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करें, साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। सो ये 1 माइनस 0 इज़ 1, ये 0 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2, इसको मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ। ये हमने लिखा था 1 माइनस 0, 0 माइनस माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। और ये था 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 एंड 1 माइनस 0, और ये तो मेरा साथ चल ही रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 इज़ माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस 0 इज़ 1, और साइड बाय साइड ये तो चल रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये 1 तो 1 आ गया, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 इज़ 10 अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। ये हो गया माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, और ये हो गया मेरा 1। सो ये वाला मैट्रिक्स मेरा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और ये मेरा है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे मल्टीप्लाई कराना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर ये हो गया 1 इंटू में माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब ये इस रो की बारी आ जाएगी, सेकेंड रो की, माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू में साइन अल्फ़ा, फिर यह माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा आएगा 1 इंटू में कॉस अल्फ़ा इज़ कॉस अल्फ़ा, तो ये हमारा आ गया कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में साइन अल्फ़ा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया 1 इंटू में माइनस साइन अल्फ़ा इज़ माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरा, इसको भी मैं सॉल्व करती हूँ, माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू में साइन अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा, देन ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बचा, 10 अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा, तो ये 10 अल्फ़ा बाय 2 एंड साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू में कॉस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा, ठीक है, करेक्ट। ये आपको आगे इतना समझ में। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान से देखिए। ये 10 अल्फ़ा बाय 2 है। अब आप देखिए, जो हमारा 10 होता है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 थीटा को हम कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपको याद है, ठीक है। यही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 अल्फ़ा बाय 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2, और ये मेरा साइन अल्फ़ा साथ में चल ले रहा है, ठीक है। फिर ये आ गया माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, वैसे ही साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2, और मेरा ये कॉस अल्फ़ा तो साथ में चल ही रहा है, ठीक है। 10 अल्फ़ा बाय 2 सेम क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2
इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। करेक्ट। अब टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह वापस से हम वही लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस हमें ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे हम वैसे ही वापस से लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, हमने बस क्या किया, हमने टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह साइन अपॉन में कॉस कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमें कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है तो इसके अंदर नीचे कुछ नहीं तो वन हुआ। अगर कॉस अल्फ़ा बाई टू को वन से डिवाइड कर देंगे तो कॉस अल्फ़ा बाई टू आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा आपका मैट्रिक्स। सो ये आपका मैट्रिक्स आएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू में साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू एंड कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ पे आएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स वन। कॉस अल्फ़ा बाई टू को वन से करेंगे, कॉस अल्फ़ा बाई टू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ये होगा साइन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इसको हमने ओपन करके लिख लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म में करके करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया, इसका एलसीएम लिया है। यहाँ पे वन से किया कॉस अल्फ़ा बाई टू को, तो कॉस अल्फ़ा बाई टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कुछ नहीं था तो वन लिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो वन लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो वन लिया, बस एलसीएम लेके इसे और ओपन किया है। सो मैंने इसको नेक्स्ट पेज में थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया है। हमारे ये वाले फॉर्मूलाज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूज आएंगे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे अलग से लिख लिया है। सो ये फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो सबसे पहले हम कॉस एक्स माइनस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस एक्स माइनस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और नेक्स्ट है साइन एक्स माइनस वाई, ये है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ये हमें यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में यूज़ करने हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज आएंगे। सो ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हुए हैं, अब आप ये देख सकते हैं कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। अब ये देख सकते हैं ये क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये बन रहा है फॉर्मूला। तो आप इसे ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या बना आपका, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये अपॉन में चल रहा है तो इसे हम डिनोमिनेटर में अपने रखेंगे। अब ये देखते हैं ये क्या फॉर्मूला बना है। ये बन रहा है हमारा साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिवर्स करके लिख लेते हैं। ये क्या बना, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या बन रहा है। इसको भी हम, ये भी हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का। इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाले को आगे लिख लेते हैं, नेगेटिव वाले को पीछे लिख लेते हैं। तो ये हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में चल रहा है। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा यही बन रहा है साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये बना हमारा कॉस एक्स माइनस वाई का, तो ये बना हमारा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम और ओपन करते हैं। सो इसका एलसीएम लेते हैं, ये हमारा टू अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे
सो ये कॉस, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लिया 1 आया, एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 में से 1 को डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये मेरा बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, सो ये क्या बन रहा है मेरा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सो ये मेरा बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये मेरा बन रहा है फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये है मेरा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा। ये भी मेरा वही बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सो ये मेरा बना साइन अल्फ़ा माइनस, सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा हो गया अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसको देखते हैं। ये तो मेरा वही बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। तो ये मेरा हुआ साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, ये भी मेरा वही फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये भी मेरा बना साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 ले लिया, ये हमने कॉस लिखा, एलसीएम लिया तो 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो गया 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। सो ये अपॉन में आ गया मेरा 2, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हम इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये आया मेरा साइन माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा गया तो माइनस आएगा, तो ये अल्फ़ा बाई 2 ही आया, बट माइनस का साइन तो ये माइनस आगे लगा दिया। माइनस कैसे आया ये देखिए, अगर 1 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा, 2 में से 1 गया तो 1 आया, बट नंबर कौन सा बड़ा, 2 2 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, ये आया साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज, ये अपॉन में आ गया मेरा कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये आया साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई, और ये तो मेरा कैंसिल होके 1 ही हो गया। अब ये देखिए, ये क्या आया मेरा 1, ये साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, मैंने आपको समझाया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वही चल रहा है, तो ये आ गया माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। ये भी आ गया मेरा 10 अल्फ़ा बाई 2। इसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे, ये मेरा 1। यही हमें LHS में दिया हुआ था, जो हमने इसको प्रूव करके दे दिया है। ठीक है, सो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बट मेन क्या है कि आपको इन फॉर्मूलाज पे पूरा ध्यान रखना है। सो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में। पहला बॉन्ड जो है वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है 5% पर ईयर, और सेकेंड बॉन्ड उसे पे कर रहा है 7%। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमें देखना है कि हम वो 30,000 जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में, और हमें ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 1800 और 2000। तो चलिए देखते हैं कि हम इन इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होता है तो कितना आता है हमारे बॉन्ड्स में, और अगर इतना होता है तो कितना आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सो सबसे पहले लेट द अमाउंट invested
जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया फर्स्ट बॉन्ड में वो होगा हमारा x, ठीक है, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, जो अमाउंट हमने सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया वो होगा हमारा ₹30,000 माइनस एक्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, हमारा टोटल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो टोटल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1800। सो सबसे पहले इफ द टोटल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹1800। हमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। पहला बॉन्ड हमें 5% दे रहा है, दूसरा बॉन्ड हमें 7% दे रहा है। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके देखना है कि हम इस इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1800 दिया हो। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हम इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है बॉन्ड में, हमने पहले बॉन्ड को कितना लिया x और हमारा सेकेंड बॉन्ड कितना था 30,000 माइनस एक्स, तो हमने उसे x ले लिया और इसे ले लिया 30,000 माइनस एक्स, करेक्ट। हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट, हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे था हमारा 5% और दूसरा था हमारा 7%, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड कितना पे करा हमें 5% और दूसरा बॉन्ड हमें कितना पे करा है 7%, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट है 1800, ठीक है। सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। सो सॉल्विंग, देखिए ये इक्वल में आ रहा है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7% इज इक्वल टू 1800, करेक्ट। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू में परसेंटेज में है तो ये अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800, करेक्ट, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरा 5x, x इंटू में 5 अपॉन में 100 इज 5x अपॉन में 100 प्लस 30,000 इंटू में 7 अपॉन में 100, इसके ब्रैकेट्स ओपन करें माइनस 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800। ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते तो ये आएगा मेरा 5x अपॉन में 100 प्लस 3 7 इज 21 और ये 2 जीरो आ गई माइनस 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x अपॉन में 100 माइनस 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800। ये प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किया, बेस सेम है तो अगर हम 5x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 7 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2100 कितना है बताइए 300, ठीक है। और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 18 या 21 क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 300 इंटू में 100, ठीक है, करेक्ट। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 2, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 15,000। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 15,000 आएगा ना, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 15,000। सो हमने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट क्या करी थी x और दूसरे बॉन्ड में क्या करी थी 30,000 माइनस एक्स, तो हमारा फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 15,000 और हमारे सेकेंड बॉन्ड की वैल्यू आ गई 30,000 माइनस एक्स। हम x की जगह ये जो वैल्यू है ये वो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस 15,000
विच विल बी 15,000। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू आएगी 15,000, सेकेंड की भी 15,000। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। दैट इज ऑल इज नीडेड इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। जब हमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2000 दिया होगा तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, तो हमारी बॉन्ड की वैल्यूज क्या आएंगी वो देखते हैं। सो अब हमें हमारे बी पार्ट में हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट रेट अब हमें दिया हुआ है 2000। ठीक है, बी पार्ट के अकॉर्डिंग अब हमें 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड, आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स हमने क्या करा था, x एंड 30,000 माइनस x, और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा था, ये चल रहा था 5% एंड 7%। बस हमारा क्या चेंज हुआ, हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट चेंज हुआ है, और इस बार क्या है वो 2000, 1800 की जगह 2000। तो चलिए अब मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x इंटू में 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7% इज इक्वल टू ₹2000, जो हमारा टोटल है। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक बुक। Their selling price are ₹80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebraic. So एक पर्टिकुलर बुक शॉप है स्कूल में जो कि जिसके पास है 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक, और वो उसे सेल कर रहा है 80, 60, 40 रुपीज़ में। हमें बताना है, हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट जो बुक शॉप ने रिसीव किया इन बुक्स को बेचने के बाद। ठीक है, और हमें इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैट्रिक्स का यूज करना है। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ दर्जन, तो हम इसे दर्जन को कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 दर्जन में हमारे 12 होते हैं पीसेस। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 पीसेस। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितने दर्जन दिए हुए हैं। हमें 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम उसे 12 पीसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें केमिस्ट्री की बुक दी हुई है 10 दर्जन। ठीक है, 10 दर्जन दी हुई है, और एक दर्जन में कितने पीसेस होते हैं, 12, तो ये जगह 12 इंटू 10, तो ये हो गया हमारी 120 केमिस्ट्री की बुक्स। ठीक है, ये हमारी 120 केमिस्ट्री की बुक होगी। हमें फिजिक्स की बुक्स जो हैं वो दी हुई हैं 8 दर्जन। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, एक दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, तो 12 इंटू 8, तो ये कितना हो गया हमारा 96 बुक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक हमें 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये है हमारी 10 दर्जन। ठीक है, तो ये हो गया 12 इंटू 10 विच इज़ 120। ठीक है, तो हमें बुक्स पता चल गई, ये हमारी 120, ये हमारी 96, ये हमारी 120। केमिस्ट्री की बुक हमारी 120, फिजिक्स की 96, इकोनॉमिक्स की 120। अब हमें उनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो चलिए अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स, और हमारी नंबर ऑफ बुक्स कौन सी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो हमारी केमिस्ट्री की तो होगी 120, फिजिक्स होगी हमारी 96, और इकोनॉमिक्स हमारी होगी 120। ठीक है, तो ये एक हमारा मैट्रिक्स बन गया। और फिर आए सेलिंग प्राइस पर बुक।
सेलिंग प्राइस पर बुक हमें कितना चाहिए हुआ है 80, 60 एंड 40, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 80, 60 एंड 40, ठीक है। और हमें जो टोटल अमाउंट फाइंड करना है उसे हमने x ले लिया, सो द टोटल अमाउंट इज x। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये इक्वल में हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये होगा 128 टू 80, 96 इंटू 60, 120 इंटू 40, तो करते इसे, तो ये होगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको हमने x के इक्वल रख दिया। सो ये हमारा 120 इंटू 80 हो गया हमारा 9600 प्लस 96 इंटू 60 हो गया हमारा 5760 प्लस 120 इंटू 40 हो गया हमारा 4800 इज इक्वल टू x। अब इनको ऐड किया तो हमारा है 20160x, ठीक है। सो बुक शॉप वाले ने कितने पैसे रिसीव किए बाय सेलिंग दीज बुक्स, दिस वाज द अमाउंट। तो हम लिखेंगे द बुक शॉप will receive rupees 20160 from selling all the, सो ये अमाउंट है जो कि बुक शॉप वाला रिसीव करेगा बाय सेलिंग ऑल दिस बुक्स। सो बट आप देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि एक स्कूल में एक पर्टिकुलर बुक शॉप है, उसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की है, और वो उसे बेचते हैं 80, 60, 40 के प्राइस में। आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है जो कि बुक शॉप वाले ने कमाया है इन बुक्स को बेच के। तो इतना पैसा उस बुक शॉप वाले ने कमाया है इन बुक्स को बेच के, इस दाम पे, इस प्राइस पे बेच के बुक शॉप वाले ने ये पैसा कमाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें x, y, z, w एंड p मैट्रिक्स दिया हुआ है और उनका ऑर्डर हमें गिवन है और हमें चूज़ करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम एक्सरसाइज 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है ऑन एन पी एन के एन पी पे, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड है। हमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या डिफाइन कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम x को, जो मैट्रिक्स का जो हमें ऑर्डर दिया हुआ वो लिख लेते। तो सो हमें x दिया हुआ है ऐसे 2 इंटू एन, हमें y दिया हुआ है 3 इंटू के, हमें z दिया हुआ है 2 इंटू पी, हमें w दिया हुआ है n इंटू 3, हमें p दिया हुआ है p इंटू के, ठीक है। ये हमें इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू के। तो वो हम फाइंड करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें पी वाई क्या दिया हुआ है, पी क्या दिया हुआ हमें, पी हमें दिया हुआ है पी इंटू के, और हमें वाई क्या दिया हुआ है, वाई हमें दिया हुआ है 3 इंटू के प्लस डब्ल्यू, सो हमें डब्ल्यू दिया हुआ है n इंटू 3, और हमें y दिया हुआ है 3 इंटू के, ठीक है। सो ये हमें पी वाई डब्ल्यू के हमें गिवन है। अब एक बात देखिए, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल होता है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि के क्या है, के की वैल्यू क्या है, के किसके इक्वल है, के 3 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे आपको अलग से लिखकर समझा दूँ, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो इक्वल होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के।
ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की बात हो रही है और यहाँ सेकेंड मैट्रिक्स की। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स होती है वो इक्वल होती है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। मतलब के किसके इक्वल है 3, मतलब हमें इतना पता चल गया कि के की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, दैट मीन्स पी इंटू के, और इसका क्या आएगा फिर, इसका आएगा एन इंटू के। ठीक है, अब अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 है, और मैं अगर इसमें ऐड करना चाहूँ 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को, तो मैं ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं इसमें सिर्फ 2 इंटू 2 के ही मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसे ऐड कर सकती हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब जब हम एडिशन करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होता है, तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, मतलब मैं पी की जगह एन इंटू के भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे पहली वैल्यू क्या मिली कि के क्या है 3 है। ठीक है, और दूसरी क्या मिली मुझे, पहली वैल्यू मुझे के इज इक्वल टू 3 मिल गई, और दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिली, मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है सेम होगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि पी जो है वो एन के इक्वल होगा, है ना। सो इसलिए मैंने पी को इधर एन के इक्वल कर दिया, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है। जैसे आपने ये देखा 2 किसके इक्वल है, 2 के, ये वाला 2 भी इस 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला पी भी इस एन के इक्वल ही होगा, ये के तो इसके इक्वल है, तो मैं पी की जगह एन भी लिख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने पी को के इक्वल रखा है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ए है दैट इज़ करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है के इज इक्वल टू, ए जो है वो करेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ था एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया और उनका ऑर्डर हमने उस वे में लिख लिया। फिर हमें एक रिस्ट्रिक्शन दे दी, हमें किस किस पे रिस्ट्रिक्शन दी, एन के पी पे, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, हमें बताना था कि पी वाई और डब्ल्यू वाई क्या है जब हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है एन के पी पे। तो हमारा पी हम मैट्रिक्स के दिया हुआ था, ये रहा पी इंटू के, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वाई का क्या था 3 इंटू के, ये हमने लिख दिया, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या था एन इंटू 3, और के वाई का क्या था 3 इंटू के। ठीक है, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के, तो इससे हमें पता चल गया कि 3 जो है वो के इक्वल है। ठीक है, जैसे आप इधर भी देख सकते हो कि ये 3 इसके इक्वल है ना, वैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम वो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आता है फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, मतलब पी इंटू के और इधर आएगा एन इंटू के। फिर हमने देखा कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है। ऐसा नहीं कि हम 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में 3 इंटू 3 को ऐड कर सकते हैं, नहीं, हमें 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पी जो होगा वो एन के इक्वल होगा, के तो के इक्वल है क्योंकि सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऐड करें तो मैं पी की जगह एन लिख सकती हूँ, पी क्या हो गया मेरे के एन के इक्वल। तो यही हमें आंसर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 में, दैट इज़ योर ए ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि अगर एन इज इक्वल टू पी होता है तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x 5z का क्या होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है 7x माइनस 5z का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। हमें एक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया होता है, एक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये दिया होता है 2 इंटू एन, तो यही हम लिख देंगे 2 इंटू एन माइनस 5 इंटू जेड, जेड का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ था 2 इंटू पी, तो यही हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू पी। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इधर मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मैं 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकती, सेम मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे मैं वो ऐड करूँ चाहे मैं वो माइनस करूँ। तो
अगर मुझे 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में कोई ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी सेम मैट्रिक्स का ही ऑर्डर होना चाहिए, तभी मैं उसे माइनस या प्लस कर सकती हूँ। तो अब आप देखिए, अगर ये माइनस कर रही हूँ मैं तो इनका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। मतलब इसको मैं किस 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे इस मैट्रिक्स को मैं 5 से, इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो चेंज नहीं होने वाला ना। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा वो या तो देखो फर्स्ट 2 इंटू 2 तो सेम है, या तो 2 इंटू एन आएगा या 2 इंटू पी आएगा, है ना। किसका? 7x माइनस 5z का, है ना। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों करेक्ट आंसर है। बट अभी आपको ऑप्शन में क्या गिवन है ये देखिए, p इंटू 2 नहीं, ये नहीं है, n इंटू 3 ये नहीं है, p इंटू n ये नहीं है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। तो 2 इंटू एन गिवन है, 2 इंटू पी गिवन नहीं है, तो आप क्या करेक्ट करेंगे, 2 इंटू एन इज योर राइट आंसर। बस आपको यहाँ पे मेन ध्यान क्या रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ध्यान में होना चाहिए कि अगर आप ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपको आप 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में समझ लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और आप इसमें माइनस कर रहे हैं 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को, तो ये माइनस हो सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल रखे ही मैट्रिक्स को ये बताया कि हाँ ये मैट्रिक्स है तो 2 इंटू एन हो सकता है या 2 इंटू पी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके इक्वल होते हैं। ये नहीं कि आप 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को 3 इंटू 3 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 2 इंटू एन। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अब क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाओ भाई, बहुत लेट बढ़ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करो। एंड जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखो। अपने देश का नाम रोशन करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो।